Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases में जो आज का आपका टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़. ठीक है ना. जैसे कि आपका आप कितना एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना है, ठीक है ना. तो जिसमें आपका फर्स्ट आता है आपका टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना. टाइडल वॉल्यूम तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर. ये आपका एयर का वॉल्यूम है. इट इज़ द, देखिए जस्ट वेट, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर. ये आपका एयर का वॉल्यूम है. आपने जो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड की है, ठीक है ना, जो आपने सांस को अंदर लिया है और सांस को आपने बाहर निकाला है, तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रीथ. ठीक है ना. आपने प्रत्येक नॉर्मल ब्रीथ में कितना एयर को अंदर लिया और कितना एयर को बाहर निकाला, ठीक है ना. ये एयर का वॉल्यूम है. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 ml पर डे ब्रीथ इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन. अब क्या है, लगभग 500 ml, ठीक है ना, 500 ml पर ब्रीथ इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन. जो आपका एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो पर डे आपका 500 ml सांस को लेता है, ठीक है ना, ब्रीथ लेता है, ठीक है ना. नेक्स्ट आपका इट मीन्स, इसका मतलब अ हेल्दी पर्सन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड अबाउट 6000 से आपका 8000 एयर पर मिनट. अच्छा, आप लोग एक मिनट में कितना टाइम ब्रीथ को लेते हो? एक मिनट में आप लेते हो 12 to 16 टाइम, ठीक है ना. एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो? 12 to 16 टाइम, ठीक है ना. 12 टाइम होता है, तो 12 to 16 टाइम इंटू 500 करोगे, ठीक है ना. ml आपका 500 है ना पर मिनट में. तो अब आप बता दीजिए 12 5 जा, ठीक है ना, 12 5 जा आपका 60, ठीक है. एंड देन आपका, तो आपका 80 हो गया, देन 80, ठीक है. तो आपका 8000 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जस्ट वेट. हाँ, अच्छा. देन आपका तो फिर कितना हो जाएगा? आपका ये आ जाएगा आपका 6000 से आपका कितना हो जाएगा? 8000, ठीक है ना. तो आपने कितना मिलीलीटर पर मिनट में आपने सांस को लिया? 6000 से आपका 8000, ठीक है ना. क्योंकि आप पर मिनट में कितनी सांस लेते हो, आपका पर मिनट में होता है 12 to 16 टाइम, ठीक है ना. 12 to 16 टाइम होता है, तो आपका हो जाएगा 6000 to 8000. नेक्स्ट आप देखिए, ऑफ द 500 ml एयर इंस्पायर्ड एट ईच ब्रीथ, ठीक है ना. 500 ml आप ईच ब्रीथ पे आप इंस्पायर्ड कर रहे हो. ओनली उसमें से भी, ठीक है ना, 500 में से भी आपका 350 ml रीचेस द लंग्स. जो आपका 350 ml है वो ही आपके लंग्स तक पहुंचता है. अबाउट 150 ml इंस्पायर्ड एयर रिमेन्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो जो आपका 150 ml है वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रह जाता है. मैंने क्या बोला कि आप, फिर से एक बार और रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है ना. देखिए, आपने 500 ml, ठीक है ना, 500 ml पर ब्रीथ में आपने कितना लिया आपने 500 ml पर ब्रीथ में लिया, ठीक है ना. देन उसमें से आपका 500 में जो आपका 350 है जो आपका, वो आपका 350 जो ml है उसको कौन लेगा? आपका लंग्स, ठीक है, लंग्स तक पहुंच जाती है. और जो आपका उसमें से जो 150 रह गया, आपका 150 रह गया, वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रह जाता है, ठीक है ना. और उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आप एक मिनट में कितनी बार आप सांस लेते हो? 12 to 16 टाइम, ठीक है ना. एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हो? 12 to 16 टाइम. तो और आपका एक मिनट में जो आपकी ml है वो कितना है? आपका ब्रीथ का ml कितना है? आपका 500, ठीक है ना. तो 12 5 जो 60, ठीक है ना. तो आपका कितना हो जाएगा? 6000 ml, ठीक है ना. और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 500. एक मिनट की हम बात कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 6000 से आपका 8000, ठीक है. नेक्स्ट देखिए आप, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डज नॉट अकर्स, देयरफॉर इट इज
स्पेस इज कॉल्ड डेड स्पेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेड स्पेस बोलेंगे, ठीक है ना। वेयर एक्सचेंज ऑफ डज नॉट अकर, जहाँ पे आपकी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे, डेड स्पेस बोलेंगे। ड्यूरिंग एक्साइटमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी द टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज 4 to 10 टाइम्स, आपकी एक्साइटमेंट में या फिजिकल एक्टिविटी में जो आपका टाइडल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है कितने टाइम, 4 to 10 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या है, नेक्स्ट आपका है इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम क्या बोलेंगे, IRV बोलते हैं, ठीक है ना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, IRV बोलते हैं। तो इट इज़ द एडिशनल वॉल्यूम, ये क्या होता है आपका, एडिशनल वॉल्यूम है एयर का, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन विथ मैक्सिमम फोर्सफुली इंस्पिरेशन। देखिए आप इसमें क्या है, आप इसमें फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, फोर्सफुली आप लोग क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक बार तो आप जब नॉर्मल सांस को ले रहे हो, ठीक है ना, तो आपका वो होता है टाइडल वॉल्यूम। जब आप फोर्सफुली, ठीक है ना, फोर्सफुली जब आप सांस को लेते हो तो उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वही बोल रहा है ये, आप फोर्सफुली जो इंस्पिरेशन करते हो, ठीक है ना, मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन जो आप करते हो तो उससे हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, अ पर्सन कैन टेक 250 to 3000 ml ऑफ एयर, ठीक है ना, 2500 से आपका 3000 ml एयर का आप लेते हो, ठीक है ना, पर्सन कैन टेक ले सकता है। एवब द टाइडल वॉल्यूम विद द डीप ब्रीथ, ठीक है ना, मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा आप कितनी और ब्रीथ को ले सकते हो, तो आपका वो ब्रीथ होती है 2500 से लेके 3000, ठीक है ना। तो आपने देखो टाइडल वॉल्यूम आपने कितना पढ़ा, आपका टाइडल वॉल्यूम था, ठीक है ना, 500 था, आपका टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500, ठीक है ना, जस्ट वेट, आपका टाइडल वॉल्यूम कितना था, आपको सारे लर्न करने हैं, ठीक है ना। आपका टाइडल वॉल्यूम था 500, ठीक है, एंड आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जब आप फोर्सफुली सांस को अंदर लेते हैं तो वो कितना होता है आपका 2500 से लेके आपका 3000 होता है, ठीक है। देन आपका टाइडल वॉल्यूम तो आपको पता ही है कितना है, 500, ठीक है, जब आप नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं या एक्सपिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ओनली इंस्पायरेटरी है जब आप सांस को लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना, आप फोर्सफुली सांस को कितना बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए जस्ट वेट, ओके, ठीक है, इट इज़ द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ यूज्ड एयर एक्सपेल, आपने एयर को लिया था, ठीक है ना, आपने क्या किया, एयर को लिया, देन आप कितना एयर एक्सपेल कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं बाय फोर्सफुली एक्सपिरेशन, ठीक है ना, फोर्सफुली आप कितना एयर को बाहर निकाल रहे हैं ओवर एंड एवब टाइडल नॉर्मल, मतलब आपका ओवर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के अलावा आप कितना एयर को बाहर निकाल रहे हैं फोर्सफुली। अच्छा, आपने पहले नॉर्मल सांस ली, ठीक है ना, अब आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल सांस आप ले रहे हो, उसके अलावा आपने क्या किया, आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हो, ठीक है। फोर्सफुली जब आपने इंस्पिरेशन किया तो ऑफकोर्स आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन भी तो करोगे, राइट। तो वही है, जब आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हो ओवर एंड एवब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, इट इज़ एवरेज कितना होता है आपका 1000 से लेके आपका 1100 ml, ठीक है ना, 1000 से लेके 1100 ml, ठीक है, इन एडिशनल टू 500 ml, ठीक है, तो 500 ml भी आपका ऐड होता है। तो अब आप कर लीजिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है आपका 1000 से लेके आपका 1100, ठीक है। देन आपका अब आपका आता है, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, आप एक बार रिपीट और कर लीजिए। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, जो आपका टाइडल वॉल्यूम है, मतलब आपने कितना एयर नॉर्मली, ठीक है ना, कितना एयर आपने अंदर लिया, ठीक है, ये तो आपका हो गया टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 है। देन आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब आपने कितना फोर्सफुली एयर को अंदर लिया, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। ये आपका होता है 2500 से लेके आपका 3000, मैं आप यहाँ 5 अच्छे से बना दूँगा, ओके जस्ट। देन आपका होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो आपका ये है 1000, ओ यहाँ पे 100 ही है, ओके, 1000 से लेके आपका
1100. ओके, देन अब आपका आता है रेजिडुअल वॉल्यूम. तो ये क्या है आपका, लंग्स आर नेवर फुली एम्प्टी. ठीक है ना, एम्प्टी मतलब आपका जो लंग्स हैं वो कभी भी आपके फुली एम्प्टी नहीं होते हैं. ठीक है ना, जब आपने एक्सपिरेशन किया, आपने अपनी सांस को बाहर निकाला, तो ऐसा नहीं होता कि आपकी सारी एयर आपके लंग्स से बाहर निकल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, लंग्स आर नेवर फुली एम्प्टी, मतलब लंग्स कभी भी पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होते हैं. इवन आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इनफैक्ट इवन मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बावजूद भी आपके लंग्स कभी भी फुल्ली एम्प्टी नहीं होते हैं. ठीक है ना, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, जब आपने टाइडल वॉल्यूम को भी छोड़ा, ठीक है ना, देन आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी छोड़ दिया, उसके बावजूद भी आपके लंग्स फुल्ली एम्प्टी नहीं होते हैं. ओके, अबाउट 1100 ml टू आपके 1200 ml एयर स्टिल रिमेन इनसाइड द लंग्स. तो आपका 1100 से लेके 1200 ml एयर भी आपके लंग्स में रहता है. ठीक है ना, ठीक है ना, आपका 1100 से 1200 ml भी आपका रिमेन, ठीक है, स्टिल रिमेन इनसाइड द लंग्स, आपके लंग्स में रहता है. दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम. तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं. सिंस रेजिडुअल एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स, हमेशा ये प्रेजेंट रहती है आपके लंग्स में. गैस एक्सचेंज कंटिन्यूज टू अकर इवन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन. इनफैक्ट आपका जब गैस एक्सचेंज करते हो एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन में, तब भी आपका रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा आपके लंग्स में रहती है. ठीक है ना, तो आपने अब तक क्या पढ़ लिया, आपने 4 वॉल्यूम पढ़े. ठीक है ना, फर्स्ट आपका टाइडल वॉल्यूम, सेकंड आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, थर्ड आपका था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड फोर्थ है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम. तो रेजिडुअल वॉल्यूम आपका कितना होता है, 1100 to 1200. ओके, देन अब आपका आता है, अब आपका हम इसमें बात करते हैं इंस्पायरेटरी एंड पल्मोनरी आपकी कैपेसिटीज़. अभी हमने वॉल्यूम की बात की थी, अब क्या कैपेसिटीज़ है हम उनकी बात कर लेते हैं. ठीक है, चलिए इसको रेज कर दूँ मैं. आप चलिए, अब आपका क्या है इसमें, वाई एडिंग सम ऑफ द एवर मेंशन्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, मतलब कुछ जो आपके आगे जो हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़े थे उनको हम ऐड करते हैं. ठीक है ना, फॉलोइंग पल्मोनरी कैपेसिटीज कैन बी वर्कड आउट, दीज हेल्प इन सम क्लिनिकल डायग्नोसिस. तो आपकी कुछ पल्मोनरी कैपेसिटी को हम ऐड करते हैं. ठीक है, इनको देन इनकी हम हेल्प किस में करते हैं, आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस में करते हैं. ठीक है ना, दिस हेल्प इन सम क्लिनिकल डायग्नोसिस. तो देखिए आपको इसमें क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज. तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इनटू लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन बाय अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन. दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसमें क्या है आपका, इसमें आपने टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना, आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी ऐड किया है. तो क्या बोला, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इनटू लंग्स. ठीक है ना, आपने लंग्स में पहले एयर ली, देन आपने फोर्सफुली इंस्पिरेशन, मैक्सिमम इंस्पिरेशन और कितना किया. ठीक है ना, आपने नॉर्मल एयर ली, टाइडल वॉल्यूम हो गया, देन आपने फोर्सफुली इंस्पिरेशन और कितना किया, तो हम इन सबको ऐड करते हैं. तो हमने क्या पढ़ा, टाइडल वॉल्यूम कितना था आपका 500 था या नहीं. ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 2500 से लेकर 3000 था. तो आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी आ गई आपकी, 3000 से लेकर 3500 ml. समझ पा रहे हैं आप इसको, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, आपने नॉर्मली इंस्पिरेशन कितना किया, इंस्पायरेटरी मतलब इंस्पिरेशन कितना किया, कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी सांस लेने की क्षमता कितनी है. ठीक है ना, नॉर्मल है तो सांस लेने की क्षमता में क्या है आपका, आपने इंस्पायरेटरी आपने क्या किया, नॉर्मल सांस आपने कितनी ली. ठीक है, नॉर्मल सांस आपने कितनी ली, देन आपने मैक्सिमम सांस को कितना लिया. ठीक है ना, फोर्सफुली कितना लिया. तो ये आपका होता है
500 आपका टाइडल वॉल्यूम, देन इंस्पायरेटरी आपकी 2500 से लेकर 3000 तक होती है। तो हम इसको टोटल ऐड करेंगे इसका, तो आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना है 3000 से लेकर 3500 ml आ जाएगी, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं, अभी आपने किसकी बात की, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की, अब हम बात करेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। ओके, ये आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ गया, जस्ट वेट। तो इसमें आप लोग देखिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इट इज़ द मैक्सिमम एयर, इट इज़ द मैक्सिमम एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, मैक्सिमम एयर जो पर्सन एक्सपायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। कितना सिंपल लिखा है ना, मतलब एक पर्सन कितना मैक्सिमम एयर को एक्सपायर कर सकता है, सांस को छोड़ सकता है, एक्सपिरेशन कर सकता है, एक्सेल कर सकता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। तो दिस इंक्लूड सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें हमने क्या इंक्लूड किया, किसका सम इंक्लूड किया, किसको ऐड किया हमने, टाइडल वॉल्यूम एंड आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखिए टाइडल वॉल्यूम आपका कितना है 500, ठीक है, एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व आपका 1000 to 1100 या 1100, ठीक है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 1500 से आपका 1600 ml आ जाएगा, ठीक है ना। टाइडल वॉल्यूम आपको 500, देन एक्सपायरेटरी रिजर्व आपका 1000 से लेके आपका 1100, तो आप 1500-1600 हो जाएगा आपका, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बाद आपका आता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है ना, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसमें देख लीजिए आप लोग फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में आप लोग देखिए, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। क्या बोल रहा है यह, इसको देख लीजिए आप लोग, इट इज़ द वॉल्यूम, यह वॉल्यूम किसके, एयर लेफ्ट इन द लंग्स, जो हमने लंग्स से आपकी एयर निकाल दी आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है ना। हमने लंग्स से कितनी एयर निकाली, किसके बाद, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इट इज़ इक्वल टू सम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब हमने एक आपका क्या है इसमें, देखिए हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आपने कितना एयर बाहर निकाला, तो ऑफकोर्स आपका नॉर्मल के बाद आपने फोर्सफुली भी एयर अंदर लिया था ना, तो फोर्सफुली एयर आपने बाहर निकाला, ठीक है ना। तो आपका ये आ गया आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व, जस्ट वेट मैं थोड़ा पेन ले लूँ। तो आप कितना गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया आपका, ठीक है। देन आपका रेजिडुअल वॉल्यूम जो आपका ऑलवेज टाइम प्रेजेंट होता है कहाँ, आपका लंग्स में। रेजिडुअल वॉल्यूम आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑलवेज टाइम लंग्स में प्रेजेंट होता है या नहीं होता, ठीक है, अभी पढ़ाया था जस्ट। तो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम अब कितना, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था आपका 1000 से लेके आपका 1100, ठीक है ना। देन आपका ये आपका फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम था आपका 1100 to 1200 के समथिंग। तो हमने इसको ऐड किया तो आपका आगे 2100 to 2300 ml आपका आ गया, ठीक है। तो आप लोग इसे कंफर्म हो गए ना कि मतलब ERV जो आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, देन आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आपका ऑलवेज टाइम प्रेजेंट होता है आपके लंग्स में, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो आपका आ गया 2100 से लेके आपको 2300 ml, ये आपका होता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब आपकी हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो इसको देख लीजिए, ये भी आपका इंटरेस्टेड है, फंक्शनल आपका वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना। तो इट इज़ द टोटल वॉल्यूम, ये आपका टोटल वॉल्यूम है ऑफ एयर दैट, जस्ट वेट, हाँ मैं थोड़ा पेन ले लूँ इसमें, ओके। इट इज़ द टोटल वॉल्यूम, ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर का, दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर, एक पर्सन इंस्पायर करता है, ठीक है ना, विद मैक्सिमम एफर्ट आफ्टर ए फोर्स आपका एक्सपिरेशन, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, वाइटल कैपेसिटी में आपका क्या आता है, जस्ट वेट, यहाँ आपका प्लस आएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या बोला इसमें, आपका इसमें क्या था, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम, ये आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है। एक नॉर्मल हमने इंस्पायर किया विद मैक्सिमम एफर्ट आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, ठीक है। देखिए आपने पहले क्या था, आपने नॉर्मल सांस को लिया, ठीक है, देन आपने इंस्पिरेशन किया
ठीक है ना, फोर्सफुली। उसके बाद आपने उसको बाहर निकाला, एक्सपिरेशन किया, आप सांस लोगे तो उसको छोड़ोगे भी ना, तो आपने छोड़ा उसको। तो इसमें आपका क्या क्या ऐड होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ऑफ एन इंडिविजुअल की, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, आपका टाइडल वॉल्यूम जो आपका 500 था, आप नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कर रहे थे, ठीक है। देन आपका IRV, ठीक है, आपका फोर्सफुली इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था आपका, ठीक है। देन आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था फोर्सफुली, तो आपने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है ना, आपने इन तीनों को ऐड किया तो आपका जाता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। देखिए 500 आपका टाइडल वॉल्यूम, देन आपका IRV 2500 आपका 3000 है, देन आपका आपका ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका 1000 से लेके 1100, तो आपका आ जाएगा ये 4000 से लेके 4600 आपका वाइटल कैपेसिटी होती है, ठीक है। देन अब आप देखिए टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है ना, टोटल लंग कैपेसिटी देखिए, जस्ट वेट मैं इसको थोड़ा रेस कर दूँ। टोटल लंग कैपेसिटी में आपका क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन एफर्ट, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। इसमें क्या है, आपका जो वाइटल कैपेसिटी थी, अभी आपकी वाइटल कैपेसिटी आई थी 4000 से लेकर 4600 के समथिंग आपकी वाइटल कैपेसिटी आई थी, इसी में आप लोग रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी जो ऑलवेज टाइम प्रेजेंट होती है एयर आपके लंग्स में, तो इसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो देखिए आप लोग का वाइटल कैपेसिटी आपकी कितनी है, 4000 से लेके 4600 है आपका, ठीक है। देन आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम आपकी कितनी थी, 1100 से आपकी 1200, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी आ जाएगी 5100 से लेके 5800 ml, ठीक है ना, यहाँ पे ml नहीं लगा, ठीक है, ml आपकी इतनी आपका हो गई टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। देन अब आपका आता है रेस्पिरेटरी कोशिएंट, तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, मतलब आपने O2 को आपने कितना वॉल्यूम, आपने O2 का वॉल्यूम कितना कंज्यूम किया, देन CO2 कितनी प्रोड्यूस की, उन दोनों का जो रेशियो होता है इन अ यूनिट टाइम इसको रेस्पिरेटरी कोशिएंट, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड आपने कितना बाहर निकाला एंड आपने वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, ठीक है ना, ये आपका रेस्पिरेटरी कोशिएंट होता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, RQ वेरीज विद डिफरेंस फूड यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन, फूड फॉर ग्लूकोज के लिए आपका रेस्पिरेटरी आपका बर्न होता है, ठीक है ना। आपको देखिए यहाँ पे हम बर्न को दिखा दे रहे हैं कैसे, आपका देखिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है आपके, ठीक है ना, एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 है, तो आपकी इसमें कितनी आएगी, आपकी इसमें कितनी आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है ना, कट गया आपका नीचे का 1 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है, RQ आपकी 6 CO2, ठीक है, एंड आपका O2 भी आपका 6, तो इक्वल कितना आएगा आपका 1 यूनिट है। ऐसे ही फॉर फैट के लिए आपका फैट के लिए इट इज़ अबाउट 0.7, फॉर प्रोटीन के लिए आपका 0.9, एंड फॉर ऑर्गेनिक एसिड अबाउट 1.3 से 1.4 इन्फिनिटी। RQ indicate the type of food oxidized in the animal body during respiration, रेस्पिरेशन के दौरान आपका फूड कितना ऑक्सीडाइज हुआ है उसको इंडिकेट करता है, ठीक है, आपका RQ। देन ये लेक्चर मैं अब यहीं फिनिश करती हूँ, ओके। नेक्स्ट में आपके हार्डली आपके 2 या 3 लेक्चर होंगे, ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ओके। देन थैंक यू।